पहुंच चुके हैं 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, आलेखों से परिचय। मतलब इस चैप्टर में अभी तो 8 क्लास में जो न्यू बुक आया इसमें क्या है कि बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया है, आलेख दिया हुआ रहेगा और उस आलेख से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर क्या कर देगा, या फिर कुछ डाटा दे देगा और आलेख बनाने के लिए कहेगा। तो अभी यहाँ से अगर आप ये बेसिक समझ जाइएगा आलेख का, तो आगे चैप्टर में जाकर के, आगे क्लास में जाकर के कहीं पे भी आपको आलेख से रिलेटेड जितना भी चैप्टर होगा उसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, देखिए कोई आलेख दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि निम्न आलेख किस अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापक्रम दर्शाता है। तो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। मतलब ये जो आलेख यहाँ पे बनाया गया है इसमें क्या दर्शाया गया है, तो कोई रोगी है, उस रोगी का प्रत्येक मतलब हर एक घंटा तापमान, मतलब उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। क्या बुखार चेक हो लगता है ना, तो चेक किया जाता है ना टेम्परेचर, वही वाला चीज चेक किया जा रहा था। तो प्रत्येक घंटा पर चेक किया जा रहा था कि 9 बजे कितना है, 10 बजे कितना है, 11 बजे कितना है, 12 बजे कितना है। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे 9 बजे जो है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो 9 बजे जो है कितना था, 35.5 डिग्री सेल्सियस था। क्योंकि 35 और 36 के बीच में है, तो 35 और 36 के बीच में क्या होगा, 35.5 ही होना होगा। 10 बजे की बात करें तो 10 बजे जो है 36 डिग्री था। 11 बजे ये नहीं चेक हुआ, फिर 12 बजे चेक, 11 बजे हुआ, 11 बजे कितना डिग्री था, 39 डिग्री था। इस प्रकार से मतलब दिया गया है। अब इसी में मतलब जो आलेख दे दिया है इसी में बस हल्का सा आपको क्वेश्चन पूछेगा, वही बना देना है। और मेन क्या है इसमें आपको समझना है कि आलेख किस प्रकार से होता है, उसमें मतलब जो भी दिया गया रहेगा उसका अगर किस प्रकार से बनाएंगे, तो आगे जब हम आलेख बनाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका बात करें तो इसमें दिया गया है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। मतलब कि 1 बजे रोगी का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस था। तो आप चुपचाप 1 बजे समय देखिएगा, तो 1 बजे समय इधर है या इधर है, तो बोलिएगा इधर है समय, क्योंकि इधर दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो 1 बजे देखेंगे तो 1 बजे कितना डिग्री था, तो 1 बजे जो है 36 और 37 के बीच में था। 1 बजे 36 और 37 के बीच में था, तो 36 और 37 के बीच में है, यानी कितना डिग्री है, 36.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। कब, तो ये जो है 1 बजे, कब, 1 बजे दोपहर में, ठीक है। फिर कह रहा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कितना बजे था। तो सबसे पहले तो आप 38.5 डिग्री खोज लीजिए, तो 38 और 39 के बीच में ना होगा। तो 38 और 39 के बीच में देखिए यहाँ पे है ना, तो ये कितना बजे है, तो ये देखिएगा तो 12 बजे है। कितना बजे है, इस प्रकार से मिला लीजिएगा। 38 और 39 के बीच में ना 38.5 होगा, यहाँ पे होगा बीच में। तो 38.5 जो है कितना बजे था, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना बजे है, तो 12 बजे है। यानी कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कितना बजे था, तो 12 बजे था। कितना बजे, 12 बजे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेन जो इसमें क्या है समझना है, बाकी तो आंसर इसका एक एक लाइन का या जो भी रहे, लेकिन इसमें मेन आपको समझना है कि अगर इसी में आपको पूछ दे क्वेश्चन कि 38 डिग्री सेल्सियस कभी था तापमान रोगी का, तो बोलिएगा नहीं था, क्योंकि आप मिला लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस कभी भी है, नहीं है। तो हमको पता कैसे चल रहा है, तो ये जो लाइन खींचा गया है इसमें जहां जहां पे बिंदु है ना, जहां जहां पे बिंदु, वही दर्शाया गया है रोगी का तापमान। और टाइम जो है 9 से 10 था, 10 से 11, 12 से 1, 2 से 3, मतलब एक एक घंटा पर उसका चेकअप हो रहा था टेम्परेचर का। यानी बुखार लगता है तो चेक होता है ना, वही तापमान चेक हो रहा था। तो वो हमारा इस चीज में दर्शाया गया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड अगला दिया रहेगा। ये हमारा ए बी हो गया। इस पूरे अंतराल में, सी नंबर क्वेश्चन का रहा, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। मतलब कि ये जो पूरा टाइम था 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जब चेक किया गया रोगी का तापमान, तो वैसा कौन सा 2 समय था जब रोगी का तापमान समान था, कितना कितना बजे समान था। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये ग्राफ को देखिए कि कहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है टेम्परेचर, जहाँ पे दो जगह मतलब एक ही समय दो हो लेकिन टेम्परेचर एक ही हो। तो आप जब देखिएगा तो 39 डिग्री तो एक ही बार था, फिर उसके बाद 38.5 तो एक ही बार था, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 37.5 तो एक ही बार, एक बार भी नहीं था। 37 डिग्री तो एक बार था, फिर है 36.5 डिग्री, तो 36.5 डिग्री देखिएगा तो 2 बार था। 36.5 यानी यहाँ पे तो देखिएगा 2 बार था, 2 बार था ना। तो कितना कितना बजे था,
तो एक बार जो है 1 बजे था और एक बार जो है 2 बजे था। कितना कितना बजे, एक बार 1 बजे और एक बार 2 बजे। कितना डिग्री, 37.5 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन जो पीछे हमारा पूछ रहा था, क्वेश्चन जो पूछ रहा था, किधर गया जी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दोनों समय क्या थे। एक समान कब था जी, तो बोलिएगा एक समान 1 बजे और 2 बजे। तो यानी इसको आसानी से आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसका आंसर, सी का आंसर, कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दोनों समय क्या क्या है, तो 1 बजे एवं 2 बजे रोगी का तापमान समान था। बस आराम से इस प्रकार से लिख देना है। हो गया हमारा ये सी नंबर। सी के बाद डी नंबर देखेंगे। यानी कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान कब कब था, तो 1 बजे और 2 बजे था, जो कि पीछे ग्राफ में आप देख सकते हैं। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, पूछ रहा है कि 1:30 बजे जो है रोगी का तापमान क्या था। तो 1:30 बजे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 बजे जो था, 1 बजे जो था 36.5 डिग्री था, 2 बजे जो था 36.5 डिग्री था। तो 1 बजे और 2 बजे दोनों सेम ही था ना, तो 1:30 बजे भी तो वही ना रहेगा। क्योंकि अगर कुछ चेंज होता, या तो बढ़ता या तो घटता, तो जब 2 बजे चेक किया जाता रोगी का तापमान, तो या तो बढ़ा हुआ रहता या तो घटा हुआ रहता। चूंकि कोई चेंज नहीं आया, नहीं बढ़ा नहीं घटा, इसलिए 1 बजे भी वही था, 2 बजे भी वही था। तो क्वेश्चन तो ये जरूर पूछ रहा है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या है, तो आप फटाक से बता भी दीजिएगा कि 36.5 डिग्री है। लेकिन कह रहा है उस पर निष्कर्ष कीजिए, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 बजे जो तापमान था वही 2 बजे भी तापमान था। तो अगर 1 बजे से 2 बजे का तापमान सेम है, तो 1:30 बजे के तो बीच भी वही ना होगा, लगभग वही होगा। ऐसा अंदाजा बस लगाया जा सकता है, कंफर्म तो नहीं ना बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा अगर अंदाजा लगाना हो तो यही यही तर्क लगेगा कि 1 बजे भी सेम था, 2 बजे भी सेम था, तो 1:30 बजे भी हमारा उसके शरीर का तापमान क्या रहेगा, जो 36.5 डिग्री था, तो 36.5 डिग्री ही होगा। यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डी नंबर में, डी नंबर में क्या लिख सकते हैं कि 1:30 बजे दोपहर रोगी के तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। तो आप आराम से कहिएगा कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, पीछे देख लेते हैं एक बार। 1:30 बजे जो है रोगी का तापमान 36.5 डिग्री था। क्या था, 36.5 डिग्री, 36.5 डिग्री क्या था। 1:30 बजे रोगी का तापमान 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री था। सेकेंड का जो है ई नंबर क्वेश्चन, तो ई में अब क्या पूछ रहा था कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, मतलब कि कौन किस में जो है बढ़ने का दर्शा रहा है। तो आप सिंपल देखिएगा, तो कब कब बढ़ा है, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ा कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, फिर तो घटा घटा घटा, फिर यहाँ से यहाँ 3 बढ़ा, 3 बार जो है बढ़ा है। कब कब बढ़ा है, तो 9 से 10 में बढ़ा है। ई का यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक ना। 9 बजे से 10 बजे के बीच में बढ़ा है, फिर 10 से 11 के बीच में बढ़ा है, 10 से 11 के बीच में बढ़ा है, 10 से 11, फिर कब बढ़ा है, तो 2 से 3 के बीच में बढ़ा है, फिर कब बढ़ा है, 2 से 3 के बीच में बढ़ा है। मतलब इतना समय में जो है रोगी का तापमान क्या हुआ है, बढ़ा है। वही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि इतना से इतना, इतना बजे से इतना, इतना बजे से इतना के अंतराल में रोगी का तापमान वृद्धि हुआ है, और बाकी के समय में क्या हुआ था, घटा था। यहाँ 39 से डायरेक्ट चलाया था, कितना पे, 38.5 पे चलाया था। अब इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो पूछ रहा था इसका तो क्लियर हो जाएगा आसानी से, कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो ये तो पीछे बता दिए किन अंतरालों में। उसके बाद इसमें आ जाइए, करा एक निर्माता द्वारा कंपनी के विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। मतलब कि एक कंपनी है, उसके द्वारा कुछ सामान बिक्री किया गया है, उसी का आलेख बनाया गया है। और आलेख में क्या दिया गया है, तो कितना करोड़ रुपया में बिक्री हुआ है जो दिया गया है, और कौन सा साल बिक्री हुआ है जो दिया गया। ठीक है, जैसे कि 2002 में 4 करोड़ का बिक्री हुआ, 2003 में
6.5 करोड़ का बिक्री हुआ 2004 में, 6 करोड़ का बिक्री हुआ 2005 में, 10 करोड़ का बिक्री हुआ 2006 में, 8 करोड़ का बिक्री हुआ। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, बिक्री करोड़ रुपया में दिया गया है, इतना करोड़ रुपया, इतना करोड़ रुपया बिक्री हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 2002 में कितना बिक्री हुआ है, ए का पहला। तो 2002 में देखिएगा तो 4 करोड़ की बिक्री हुआ है, कितना हुआ है, 4 करोड़ का बिक्री हुआ है, 2002 में 4 करोड़ का बिक्री हुआ। दूसरा दूसरा में कह रहा है 2006 में कितना करोड़ का बिक्री हुआ है, तो 2006 में जो है 8 करोड़ का बिक्री हुआ। 2006 में कितना का, 8 करोड़ का बिक्री हुआ है। कब, जब ये हमारा पहला दूसरा तो हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर जब देखिएगा, तीसरा नंबर में क्या दिया गया है, तीसरा में है कि 2003 में और 2005 में कितना बिक्री हुआ है। ठीक है, तो 2003 और 2005 में हम लोगों को देखना है। तो 2003 में देखिएगा तो 2003 में हमारा 6 के बाद 7 के बाद 8 है। ठीक है, यानी कि 2003 में जो है 7 करोड़ का बिक्री हुआ है, और 2005 में देखिएगा तो 10 करोड़ का बिक्री हुआ है। एकदम आसानी से क्वेश्चन है, आप तो अपने से खुद से बना लीजिएगा, इसको नहीं बना लीजिएगा। बताइए, तो ये बताने का चीज़ है। बी का पहला नंबर 2003 में कितना था, ग्राफ में देख लीजिएगा। तो 2003 में जो है 7 करोड़ का बिक्री हुआ था, 7 करोड़ रुपये का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है 2005 में। तो 2005 में जाके ग्राफ में देखिए, तो ग्राफ में देखिएगा तो 10 करोड़ का बिक्री हुआ। कितना हुआ, 10 करोड़ का। सिंपल है या नहीं, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2005 में कितना हुआ था, 10 करोड़। 2003 में कितना हुआ, 7 करोड़। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा कोई दिक्कत इसमें, तो बोलिएगा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब उसका सी नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। यानी कि सबसे पहले 2002 में कितना हुआ था, जो देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है ना। तो 2002 में 4, और किसका था, 2002 और 2006। 2002 में 4 करोड़ और 2006 में कितना है जी, 8 करोड़। 2006 में 8 करोड़। आ जाइए इधर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 2002 में और 2006 का अंतर। तो 2002 में कितना था, 2002 में कितना था बउआ, 2002 में 4 था और 2006 में 8 था। यानी कि सी नंबर क्वेश्चन 2002 तथा 2006 का बिक्री, यानी कि 2002 का कितना था, 4 करोड़, 4 करोड़ रुपया का बिक्री हुआ था। और 2006 में कितना हुआ था, तो 2006 में जो है 8 करोड़ रुपया का बिक्री हुआ था, 8 करोड़। अब दोनों का अंतर कितना होगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये उल्टी घटा रहे तो माइनस में आएगा, लेकिन अंतर दोनों का कितना होगा, तो बोलिएगा 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में 4 करोड़ का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 करोड़ का अंतर था। समझ में आया, 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना का अंतर था, 4 करोड़ का अंतर था। ठीक है, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं होगा। सी नंबर क्या कह रहा है, इस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। मतलब कौन सा अंतराल में देखिएगा कि बिक्रियों का अंतर, मतलब कि सिंपल आपको ये देखना है, कौन सा, ये ग्राफ देखना है। तो कौन सा लाइन आपको सबसे ज्यादा लंबा दिख रहा है, तो बोलिएगा ये वाला लाइन सबसे ज्यादा लंबा दिख रहा है, ये वाला लाइन सबसे ज्यादा लंबा दिख रहा है। जब आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन सा लाइन सबसे ज्यादा लंबा, ये वाला है ना। तो 2004 में जो है 6 करोड़ का बिक्री हुआ था, और 2005 में जो है 10 करोड़ का बिक्री हुआ था। तो 6 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 करोड़ का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है 4 करोड़ था, इस 7 करोड़, 3 करोड़ का डिफरेंस है। यानी सिंपल आपको बता रहे हैं ना, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस चीज को समझ भी पाइएगा कि सबसे अधिक अंतर पूछ रहा है ना, कि कौन सा ईयर जो है सबसे अधिक अंतर, मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, वही हो जाएगा, या घटेगा वो भी हो जाएगा, मतलब अंतर सबसे अधिक किसमें है। तो जब आपको ग्राफ में देखने का रहेगा तो देखिएगा कि किसका लंबाई सबसे अधिक है। तो ये रेखा का लंबाई जब देखिएगा तो सबसे अधिक है या नहीं। तो ये रेखा का लंबाई 2004 और 2005 के 5 का है ना। तो 4 में कितना था, 6 करोड़, 5 में कितना था, 10 करोड़। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि किस अंतराल में अंतर सबसे अधिक था। तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें था जी, लंबा लाइन कौन है जी, ये वाला है, 4 से 5 के बीच में। यानी इसको आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी नंबर को लिख सकते हैं 4 से, अच्छा से लिख देते हैं 2004 से 2005 में बिक्रियों का बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। कब अधिक था,
तो 2004 से 2005 के बीच में बिक्रियों का अंतर क्या था, सबसे अधिक था। बताइए तो इसमें दिक्कत होगा? मतलब ये सब क्वेश्चन क्या है, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नहीं है। क्यों, कैसे? क्योंकि बस आपको आलेख देखना है और आलेख देख करके आपको बस बताना है। आलेख में जो क्वेश्चन पूछेगा आलेख के अनुसार उसी को बस बता देना है। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा में कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों का हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम देखिए, यहाँ पे आलेख दिया गया, ठीक है। तो ये आलेख कुछ इस प्रकार है कि दो गो पौधा लगाया गया, एक पौधा ए एक पौधा बी। इस प्रकार से होता है ना कि दो पौधा आप लगाइएगा तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों का ग्रोथ एकदम सेम हो, दोनों का लंबाई सेम बढ़े, दोनों का मोटाई सेम बढ़े, ऐसा थोड़ी जरूरी है। कोई ज्यादा बढ़ रहा है कोई कम बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो दोनों पौधा को लगाया गया और दोनों पौधा का जो ग्रोथ होगा, लंबाई मोटाई सब मिला करके, ग्रोथ एक होता है ना, सबको मिला करके मेजरमेंट किया जाता है कि तुम्हारा ग्रोथ इतना हुआ। तो ग्रोथ जो है दोनों का यहाँ पे ग्राफ में दर्शाया गया है। जैसे कि ये जो दिया गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, लंबाई इसका दिया गया, ठीक ना। ग्रोथ यानी लंबाई ही इसमें दिया गया है, लेकिन ग्रोथ मतलब क्या होता है कि कितना आप बढ़े हैं आगे। हम लोग की रियल लाइफ में क्या होता है, ग्रोथ मतलब कितना आगे बढ़े हैं। लेकिन इसमें पेड़ में जो है ग्रोथ मतलब लंबाई दिया गया है कि कितना से कितना सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा है। जैसे कि 2 से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 से 6, इस प्रकार से दिया गया अपना। और इधर दिया गया क्या, प्रारंभ में, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में कितना ग्रोथ हुआ है जो, ठीक है। तो पौधा का ग्रोथ जो है, ये वाला जो डॉट है वो पौधा ए है और जो ब्लैक है वो पौधा बी है। ये चीज कंफर्म है, ये वाला पौधा बी है, ये पौधा ए है, ठीक है। अब डॉट वाला को देखिएगा, यानी कि पौधा ए को देखिएगा, तो प्रारंभ से 1 सप्ताह के बीच में कितना सेंटीमीटर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज पहले समझ लीजिए। फिर जब पौधा बी का बात आएगा तो पौधा बी जो है 1 ही सेंटीमीटर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 2 है, 2 के पहले क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। और फिर 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में जब हम लोग आए हैं तो 2 सप्ताह में दोनों पौधा का ग्रोथ एकदम सेम हो गया। कैसे सेम हो गया? तो प्रारंभ में पौधा ए का जो हाइट है वो भी हो गया 7 सेंटीमीटर, और पौधा बी का हाइट भी कब, 2रा सप्ताह में। 2रा सप्ताह में पौधा ए का तथा पौधा बी का दोनों का हाइट क्या हो गया, सेम हो गया। कितना सेंटीमीटर? तो 6 यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे 8 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 7। यानी कि दोनों के बीच का हाइट यानी 7 सेंटीमीटर इसका बड़ा था। फिर पौधा ए जो है तीसरा सप्ताह में, पौधा ए का जो लंबाई है 8 और 10 के बीच में 9, यानी पौधा ए का लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर तथा पौधा बी का लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर। ये कब, तीसरा सप्ताह में। अब इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो उसी का आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो इधर देखिए, ABCDEFGH क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई कितनी थी। पहला क्वेश्चन, पहला कि 2 सप्ताह बाद, क्या 2 सप्ताह बाद ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। 2 सप्ताह बाद ऊंचाई किसका, पौधा का। इधर आ जाओ, बहुत इधर से इधर करना पड़ेगा ना। 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद देखिए, तो 2 सप्ताह बाद कितना है ऊंचाई, ऊंचाई है 6 और 8 के बीच में, यानी 7 सेंटीमीटर। आसानी से आंसर लिख दीजिएगा, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 3 सप्ताह बाद पौधा ए की ऊंचाई। फटाक से इधर आइएगा, देखिएगा 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह में कितना है जी, 3 सप्ताह बाद पौधा किसका ऊंचाई, ए का कि बी का। तो ये पूछ रहा है, लगता है किसका पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है ए का ऊंचाई, ठीक है। तो ए को देख लीजिए इधर, तो ए को देखिएगा तो ये कितना हो गया, तो ए को देखिएगा तो 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप सभी का सभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना लीजिएगा, बताइए तो, एकदम आसानी से बन जाएगा, नहीं बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत, बस आपको आलेख को अच्छा से देखना है और देख करके बनाना है। जैसे कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 सप्ताह बाद, सेम चीज, ठीक है। 2 सप्ताह बाद बता दो उसको, रिपीट हो गया क्वेश्चन वही। 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 3 सप्ताह बाद, इधर देखिएगा 3 सप्ताह बाद कितना है जी, बता दो उसको। फिर क्या है, फिर है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। इसको इसको बता देते हैं, ठीक है। तीसरे सप्ताह के में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, ठीक है। ये भी बता देते हैं, सी नंबर कह रहा है तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई। तो ए जो है पहले था कितना, पहले था, ये दूसरा सप्ताह में जब देखे थे तो दूसरा सप्ताह में जो है 7 सेंटीमीटर था, कितना था, 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसी को जब हम तीसरा सप्ताह में देखे तो वो 7 से डायरेक्ट 8 बढ़ गया, यानी 7 से 8 कितना ग्रोथ किया, 1 सेंटीमीटर ग्रोथ किया। यानी कि आसानी से आप कह दीजिएगा, क्या कहिएगा, कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1 सेंटीमीटर बढ़ी।
आराम से कर दीजिएगा। फिर क्या कर रहा है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरा से तीसरा के बीच में बी की ऊंचाई कितना बढ़ा, दूसरा से तीसरा में, दूसरा से तीसरा में बी का ऊंचाई कितना बढ़ा, तो बी जो है दूसरा में था 7 सेंटीमीटर, दूसरा में 7 ही ना था जी, हाँ, और तीसरा जाते जाते ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो 7 से 10 कितना बढ़ा, तो 7 से 10 कहिएगा 3 सेंटीमीटर पड़ा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है कि किधर गया जी, इधर है, इधर है ना डी नंबर, दूसरे सप्ताह के अंत और तीसरे सप्ताह के अंत तक कितना बढ़ा, तो कहिएगा कि कितना बढ़ा जी, तो देख लीजिएगा ग्राफ में आराम से, 7 से 10, तो 7 से 10 कितना बढ़ा, 3 सेंटीमीटर बढ़ा। बस आसानी से इस प्रकार से नहीं बना लीजिएगा, एकदम आसान है सब क्वेश्चन, सब में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत है किसी में नहीं है। इस प्रकार से हमारा डी नंबर हो गया। ई नंबर, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब आपको ग्राफ देखना है कि ए का ऊंचाई सबसे अधिक कब बढ़ा जी, ए कौन सा है, ए वाला है, सबसे अधिक कब बढ़ा, तो सेम वही ट्रिक आप लगाइए कि सबसे लंबा लाइन कौन सा दिख रहा है, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा, यानी कि था यहाँ पे कितना, 2 सेंटीमीटर से डायरेक्ट पहुंच गया कितना, 6 ना है जी, हाँ नहीं 7 है, 2 से डायरेक्ट 7, 2 से डायरेक्ट 7, तो एक सप्ताह से दो सप्ताह के बीच में, एक सप्ताह, पहला सप्ताह से दूसरा सप्ताह के बीच में जो है सबसे अधिक ग्रोथ हुआ है, सबसे अधिक बढ़ी कब, तो आराम से लिख लीजिएगा, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। अब लाइन को देखिएगा, सबसे छोटा लाइन कब है, सबसे छोटा लाइन जब रहेगा जब ये सबसे कम बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लीजिएगा कि प्रारंभ में जो है कुछ नहीं था, प्रारंभ से लेकर के पहला सप्ताह में कितना बढ़ा, तो कि बढ़ा कितना जी, कितना बढ़ा, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर दूसरा सप्ताह से तीसरा में कितना बढ़ा, तो एक जो है तो कितना बढ़ा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा, और एक जो है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा 3 सेंटीमीटर बढ़ा। मतलब कि क्वेश्चन में खाली ग्राफे पर निर्धारित है, ये ग्राफ को अच्छा से देख लीजिएगा और क्वेश्चन धकाधक तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, बताइए, तो ये क्वेश्चन बताने वाला है। देखो कब समान था, तो आराम से आप देखना और बताना कि ये वाला समय जो था दोनों पौधा जो है समान ऊंचाई था, तो कितना था, तो 6 से 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर था, कितना था, 7 सेंटीमीटर, तो कब समान था, दूसरा सप्ताह में, कब समान था, तो कहिएगा दूसरा सप्ताह में समान था। बताइए तो कोई दिक्कत होगा, किसी प्रकार का दिक्कत हो, लगता है होगा, नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से मतलब पढ़ पढ़ के आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ये कोई बड़का चीज है एकदम नहीं, जब उतना बना के आए हैं तो ये तो ऐसे ही उड़ा देना, ठीक है ना। अब चौथा है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्णा पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान, पूर्वानुमानित मतलब जो पूर्व अनुमान लगाया गया हो, कोई चीज का भी जैसे कुछ भी होता है उसका अनुमान पहले लगाया जाता है ना, जैसे क्रिकेट देखते होंगे तो पहले ही अनुमान लगाया जाता है ना कि अगला बॉल छक्का जाएगा कि विकेट गिरेगा, मतलब कुछ भी आप अनुमान तो सड़क पे चलते चलते लगाते होंगे कि वहां पे जाके एक्सीडेंट करेगा, कौन क्या करेगा, सब अनुमान लगाते हैं, तो ऐसा ही इसमें है कि एक जो है तापमान जो है पूर्ण मतलब कि जो अंदाजा लगाया गया था वो तापमान है, एक वास्तविक तापमान है, ठीक है। ग्राफ किधर गया जी, इधर है ग्राफ, तो यहाँ पे जो है ये वाला हमारा यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये डॉट डॉट जो है वास्तविक तापमान नहीं है, मतलब वो जो लगाया गया था ना अंदाजा वो वाला तापमान है, और जो ब्लैक वाला है वो हमारा वास्तविक तापमान है। अब क्वेश्चन जो फटाफट पूछेगा उसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिन तापमान वास्तविक ताप किधर गया जी, कह रहा है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान वास्तविक तापमान समान था, मतलब दोनों तापमान समान कब था जी, देख लीजिए दोनों समान कब था, तो 3 बार दोनों तापमान समान था, 3 बार, कब कब, जब आप मंगलवार को देखिएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी मंगल को समान था, और कब समान था, और शुक्रवार को भी जब देखिएगा तो समान था, मंगल शुक्र, और कब समान था, शनिवार को जब देखिएगा तो शनिवार को भी समान था। यानी कि इस क्वेश्चन में हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, ये तो आप खुद बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा, बस आपको देखना है और आंसर बताना है। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। अधिकतम तापमान क्या था, पूर्वानुमानित का मतलब कि जो अंदाजा लगाया गया था उसका सबसे अधिकतम तापमान कितना है, तो डॉट डॉट वाला सबसे ऊंचा कितना दूर गया है जी, तो बोलिएगा सबसे ऊंचा कितना गया, 35 डिग्री सेल्सियस, यानी पूर्वानुमानित का सबसे अधिक कितना था, 35 था, 35 ही ना था, बिल्कुल 35 ही था, ठीक है। फिर इसी प्रकार से किस दिन वास्तविक तापमान, मतलब कि वही पढ़ पढ़ के आपको देखना है बना देना है, काला टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला है कि निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए
विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर अब देखिए डाटा दे दिया है कि इतना वर्ष में विभिन्न वर्षों में पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, मतलब हिमपात कब कब हुआ था उसका संख्या, ठीक है। तो उसको ग्राफ में हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले आपको एक चीज जानना है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो है इधर को हम लोग क्या करते हैं, दिन मान लेते हैं, इधर को वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। इधर दिन मतलब कि हिमपात कब कब हुआ था, कितना दिन हुआ था उसको मान लेते हैं, और इधर जो है वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, वर्ष मान लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2003, नीचे लिखे, नीचे ठीक रहेगा ना। आप लोग इसको सुंदर से एकदम कॉपी में बनाइएगा, ठीक ना, कोई बड़का चीज ना है, एकदम चटनिया एकदम चाट जाइएगा, ठीक ना। वर्ष 2003 में, कब? 2003। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2004। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2005। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है 2006, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस प्रकार से दिया गया। दिन क्या क्या दिया हुआ है? 8 से लेकर के 12 तक है ना, हम 15 तक लिख लेते हैं, 15 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12। 2003 में कितना था जी? 2003 में कितना दिन था? 8 दिन। 8 किधर है? यहाँ पे। 2003 में 8 दिन। इस तरह से डॉट लगा दो, अच्छा से बनाना है एकदम सुंदर से। 2004 में कितना दिन था? 10 दिन। यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। 2003 में जो है 2004 में जो है 10 दिन थे। 2005 में 5 दिन। 5 दिन कहाँ है जी? 2005 में 5 दिन यहाँ पे होगा। 2006 में 12 दिन। 2006 में 12 दिन यानी कि एकदम ऊपर चढ़ जाओ, एकदम सबसे ऊपर। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना, एकदम स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। कैसे? सीधा लाइन ऐसे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। कोई दिक्कत? ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। इस चीज को कॉपी में हमारा आप सुंदर से बना लीजिएगा। हो गया हमारा ये आंसर, ठीक है। सिंपल क्या करना है, एक तरफ वर्ष लिख लेना है, एक तरफ दिन लिख लेना है, इस प्रकार से ग्राफ बना देना है। और किस वर्ष में या जो चीज भी दिया रहेगा, कितना दिन तक जो भी रहेगा, उसको डॉट कर लेना है, और डॉट कर करके एक रेखा बना देना है, मिला देना है, ठीक है। बताइए तो 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 5वां नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत लगता है? दिक्कत तो होने ही नहीं देंगे, होगा दिक्कत, कहाँ से होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां के बाद अगला पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? छठा। छठा क्वेश्चन क्या है जो दिखाते हैं? छठा क्वेश्चन, अच्छा 5वां का ए हो गया, 5वां का बी भी है, ठीक ना। 5वां का ए तो हो गया, अब 5वां का बी भी हमारा है, ठीक है। तो 5वां का बी की ओर हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्ष बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्ष। और यहाँ पे क्या है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या निम्नलिखित वर्षों में दिए गए गांव के पुरुषों स्त्रियों की संख्या हजारों में है, ठीक है। ठीक है बबुआ, हजारों में। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? पहले आलेख। इधर वर्ष लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं? वर्ष। टाइम को ज्यादातर इसी पे दर्शाया जाता है, ठीक ना। एक्स एक्सिस पे ज्यादातर टाइम को दर्शाया जाता है, किसी प्रकार का भी समय दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ष, मिट जाओ मिट जाओ, वर्ष। अब देखिए वर्ष कितना कितना है? 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 2003 है, दो सॉरी 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 2003 है। फिर कितना है? 2005 है। फिर कितना है? 2006 है। फिर कितना है? 2007 है, ठीक है। और संख्या जो है कितना है? हजारों में ना दिया हुआ है, ठीक है, हजारों में। इधर है संख्या, हजारों में। तो एक काम करते हैं हम लोग, 11 से ले करके कहाँ तक है जी? 13 तक है ना, 14 तक बना लेते हैं। यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है और बड़ा बड़ा करते हैं ना, 11 12 13 14, 11 12 13 14, ठीक है। इस प्रकार से बना लिए। गलती से एक हो गया, कोई बात नहीं है,
हो गया। अब जो है, अब सबसे पहले हम लोग पुरुषों की संख्या को इस पे दर्शाते हैं, पुरुषों की संख्या को। तो सबसे पहले 2003 में जो 12 पुरुष था, 2003 में 12 पुरुष यानी यहाँ पे था, ठीक है। फिर 2004 में पुरुषों की संख्या 12.5 था, यानी 12-13 के बीच में था, यानी मान लेते हैं यहाँ पे था। सॉरी, यहाँ क्या 2000 तो मिट गया ना जी, 2003, 2005, फिर 2006, फिर 2007। अब इसमें देखिए कि 2003 में जो है कितना था, 12 था। 2005 में जो है कितना था पुरुषों की संख्या किसकी, वर्ष 2004 अब ना आएगा, देखिए गड़बड़ा गया। 3 4 5 6 7 है ना, हम तो ग्राफ में ही देखिए गड़बड़ा दिए। 3 5 6 7, 4 कहाँ गया, 4 को आइए बनाते हैं। आप लोग इसको, हम तो एक मतलब रफ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक ना, ये कोई अच्छा ग्राफ नहीं बन रहा, रफ ग्राफ। आपको इसको आपका काम है इसको अच्छा से बनाइएगा। 3 के बाद 2004, उसके बाद 2005, उसके बाद 2006, उसके बाद 2007, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 4 में कितना था, तो 4 में 12.5 था, तो ये हमारा 3 में जो है 12 था, और 4 में जो है 4 में 12.5, यानी यहाँ पे होगा 13 और 12 के बीच में। और 5 में जो है 13 था, 5 में कितना था 13। 6 में कितना था 13.2 था, यानी 13 के थोड़ा सा ऊपर होगा, 13 का थोड़ा सा ऊपर होगा। 7 में कितना था 13.5 था, यानी 13.5 था। 13.5 कहाँ होगा, 13.5 यानी 13 और 14 के बीच में होगा, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो इसको मिला लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको हम लोग मिला लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। स्विंग 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 स्विंग। अब लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है पुरुषों की संख्या, रेड वाला जो है क्या है, पुरुषों, रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है या नहीं, इसको मान लेते हैं क्या, पुरुषों की संख्या हम लोग बनाए हैं। सबसे पहले क्या बनाए हैं, पुरुषों की संख्या, शॉर्टकट में संख्या लिख दिए। अब हम लोग बनाते हैं स्त्रियों की संख्या। तो 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3 था, 11.3 यानी यहाँ पे होगा, 11 और 12 के बीच, थोड़ा सा और 11 के करीब होगा। 2004 में जो है 11.9 था, 11.9 यानी 12 के करीब होगा। 2005 में जो है 13 था, चलो 13 यानी यहीं पे हो गया। 2006 में जो है 13.2 था, यानी 13.2 यानी कि इसके पहले होगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर 13.5 था, यानी कि 13.5, यानी कि 13.5 कहाँ गया जी, 13.2 यहाँ ना होगा, 13.2, 13.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। सीमांटा अच्छा नहीं मिला है ना। 2006 में कितना था, 2006 में जो है हमारा 13.2 था, यहाँ पे मान लेते हैं। 2007 में जो है 13.5 था, जो नहीं लगता है लिखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और था ना। 2007 में कितना था, 13.5 यहाँ पे था। ये तो ये पुरुष का हो गया, ठीक ना, ये रेड वाला, ठीक है, रेड वाला पुरुष का हो गया। और ये जो बिंदु रेड वाला बना रहे हैं वो स्त्री का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे कहाँ पे, यहाँ पे 2005 में। 2006 में 13.2 था, 13.2 था, ठीक है भाई। फिर है 2007 में 13.5 था, यानी सेम हो जाएगा, 13.5 जो हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। 12.8 था ना, 12.8 था, 12.8 कहाँ पे हो जाएगा, 12.8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब सबको मिला देते हैं, अब इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं ब्लू कलर से। स्त्रियों की संख्या, ये तो ये हमारा ब्लू वाला हो गया, स्त्रियों की संख्या। सिंपल। अब देखिए, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको थोड़ा सा करना है, क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट, इसको गौर से देखिए, गौर से देख लिए। पुरुष की संख्या सबसे पहले आप बना डॉट डॉट दे लीजिएगा। सबसे पहले तो ये आलेख बना लेना है, इधर दे देना है संख्या हजारों में, इधर दे देना है वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट दे देना है कि पुरुषों में सबसे पहले 2003 में कितना था, कितना था, कितना था, और एक लाइन उसको क्लियर कर देना है कि पुरुष का हमारा हो गया। फिर स्त्री का भी डॉट डॉट दे देना है, और उसको एक लाइन बना लेना है और लिख देना कि ये स्त्री का हो गया, एक पुरुष का हो गया। हो सका ये पेचीदा खराब लगे, लेकिन आपको इसको अच्छा से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा, हमको विश्वास है आप पे, आप पे विश्वास है, आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, बिल्कुल कर लीजिएगा।
बढ़े हम आगे, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, ये आराम से आप कर लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में आइए। एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। एक सच पर दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? ठीक है, इस प्रकार से देखिए दिया गया है आलेख उसका, वो जो जिसका बात हो रहा था उसका आलेख दिया गया है। देखिए इस प्रकार से दूरी कितना, कितना बजे से कितना बजे, कितना बजे से कितना बजे, और दूरी कितना तय करता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? तो आइए दिखाते हैं आपको क्या पैमाना। देखिए एक्स अक्ष पे समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, तो आंसर में आप सुंदर से लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि एक्स अक्ष पे समय को दर्शाने के लिए टाइम का टाइम का ही प्रयोग हुआ, लेकिन क्या हुआ है, एक एक घंटे का डिफरेंस का प्रयोग किया गया ना। 8 से 9, 9 से 10, कितना का डिफरेंस है वो सब में है जी? सब में कितना का डिफरेंस है? तो बोलिएगा सब में एक एक घंटा का प्रयोग किया गया है। तो एक घंटा कितना के बराबर एक घंटा है? तो 1 2 3 4, 4 इकाई बराबर एक घंटा है। कितना के बराबर एक घंटा है? तो 4 इकाई बराबर एक घंटा, ये ना प्रयोग किया गया है। ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा समय को दर्शाने के लिए 4 इकाई बराबर एक घंटा का प्रयोग किया गया। ठीक है, 4 घंटा बराबर 4 इकाई बराबर, इकाई बोले तो एक लाइन को एक इकाई बोलते हैं, ठीक ना, एक लाइन को एक इकाई बोलते हैं। ये सब चीज एकदम सब साफ एकदम समझते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, मतलब कि पूरा यात्रा के लिए कितना समय लिया, जो देखिए तो जोड़िए जी कितना घंटा लगा है? 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का घंटा, कितना घंटा लिया है जो देखिए तो 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे, 10 बजे से 11, 11 से 12, 12 से, अच्छा यहीं पे रुक गया ना, देखिए यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया ना। तो ये हो गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और फिर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, 12 बजे से पहले दम तोड़ दिया, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 घंटा। 4 ही ना होगा? नहीं 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 3.5 घंटा। कहिए कैसे? क्योंकि यहाँ पे 12 बजता तब ना 4 घंटा होता, लेकिन उससे पहले, और 4 इकाई बराबर 1 घंटा, तो 2 इकाई बराबर, तो कहिएगा 2 इकाई बराबर आधा घंटा हो जाएगा। आराम से लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? 3.5 घंटा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाए में आगे नहीं लगता है, ये चटनिया एकदम अलेखा देख के बनाते जाओ। दूरी कितनी है व्यापारी के स्थान नगर की दूरी कितनी है? बताओ जी, स्थान यहाँ से यहाँ 22 किलोमीटर है। कितना है? 22 किलोमीटर। 22 है नहीं जी? हाँ जी 22 है नहीं, हाँ 22 है, 22 किलोमीटर है। ठीक ना, कोई दिक्कत? 22 किलोमीटर। देखिए उसको जाना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना था ना, तो कितना किलोमीटर है देखिए तो 22 किलोमीटर। बस आप लोग अच्छा से लिख दीजिएगा समझ के, ठीक ना। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? देखो जी रुका होगा, जी बिल्कुल रुका, यहाँ पे रुका है। 16 किलोमीटर पर नहीं रुका है, देखो तो 10 बजे भी 16 किलोमीटर पर था, 11 बजे के पहले 10:30 बजे भी 16 किलोमीटर पर था, यानी 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में वो 16 किलोमीटर पर अटकल था, रुकल था। विवरण दो, विवरण कैसे देगा? चूंकि 10 बजे भी डाकिया जो है कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर था, और 10:30 बजे भी डाकिया जो है उतना ही पे था, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाकिया कितने बजे, 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में कहीं पे रुका हुआ था। ठीक है, विवरण हुआ, समझा? बन रहा समझो जल्दी। विवरण इस प्रकार से देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं जी, पिछला एक बार क्वेश्चन बना ही देते हैं, ख्याल रहेगा। सबसे अधिक कब था उसका चाल जी? तो सबसे ज्यादा दूरी तय किया होगा जब ना होगा, सबसे ज्यादा दूरी 8 बजे से 9 बजे के बीच में किया है, 10 किलोमीटर चल गया ना, फिर कितना गया था? कम गया था। ये हो जाएगा 8 बजे से 9 बजे, मतलब शुरू शुरू एकदम दमदार एकदम सही किलो निकाल कर रख ले गया होगा, समझ में आया? शुरू शुरू में एकदम रहता है ना, एकदम पूरा फुल फॉर्म में, जो एकदम पूरा पूरा फुल एनर्जी में, तो वही था 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ठीक ना, बताइए तो कोई दिक्कत होगा? एकदम बच्चा ऐसा बता दिए कि नहीं? कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट में फेंक के मारिए, एकदम फेंक के मारिए, गोली मारिए एकदम। आहा, 7वां क्वेश्चन, निम्न आलेखों में कौन सा आलेख समय व तापमान के बीच संभव तर्क के साथ, अपना उत्तर दीजिए।
कह रहा है कि नीचे आलेख कुछ दिया गया है, जो कि अभी हम आपको आलेख दिखाएंगे। कह रहा है कौन सा आलेख जो है समय और तापमान के बीच में संभव है, समय और तापमान के बीच में संभव है। ठीक है, इसमें जो है दर्शाया गया है कि समय है और तापमान है। तो एक बात बताइए, इसका आपको यही चीज समझना है। कैसे समझना है, जो समझिएगा कि कौन सा संभव नहीं है, जो ना पूछ रहा है जी। निम्न आलेखों में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ उत्तर दो। तो ये देखिए, समय के साथ तापमान बढ़ेगा, तो ये तो चीज संभव है ना जी। समय के साथ तापमान बढ़ेगा, ये भी थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। एक चीज क्या समझ में आएगा, समय कभी रुक सकता है नहीं ना। हम बोले थे ना कि समय को इसी में दर्शाया जाएगा। एक चीज हम बताए थे अभी कि समय को इसमें दर्शाया जाएगा, बाकी जिसमें जो रहे, ठीक है, लेकिन समय को इसमें जाता है। एक चीज आप ही सोचिए कि ग्राफ इस प्रकार से बनाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक चीज बता दें कि ये समय के जो क्वेश्चन पूछा था, समय व तापमान के बीच में संभव है, ये तो संभव है कि समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है। ये भी संभव है कि समय बढ़ रहा है तो तापमान भी घट रहा है। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखिएगा, चौथा को भी, चौथा को आप जब देखिएगा तो ये तो पॉसिबल है कि समय के साथ तापमान जो है एकदम वही के वही है। तापमान देखो इस प्रकार से, तापमान वही के वही है, लेकिन समय बढ़ रहा है। समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय को आप रोक सकते हैं नहीं ना, तापमान वही के वही है। ठीक है, तापमान जो है वही का वही है और समय बढ़ रहा है, क्योंकि समय इधर दर्शा रहा है ना, समय को इधर ना दर्शा रहा है। तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय सॉरी, तापमान वही का वही है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस चीज को आप समझिए पहले। तापमान बढ़ रहा है, सॉरी, तापमान वही है, समय बढ़ रहा है। समय कभी भी रोक सकते हैं, समय को रोक सकते हैं नहीं। और ये जो है समय बढ़ रहा है, तापमान वही का वही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, समय को रोक दिया गया है कि समय एकदम सेम वही है। देखो एजा पे समय था ना, अब एजी पे है और तापमान बढ़ रहा है। कभी भी ये चीज पॉसिबल है कि समय वहीं पे रुक जाए और तापमान बढ़ते रहे? जब समय वही है तो तापमान वही रहेगा। समय को आप रोक सकते हैं, सिंपल बताइए। ये जो है ग्राफ, तीसरा नंबर ग्राफ जो है समय ही को रोक दिया है। तीसरा नंबर ग्राफ क्या किया है, समय को ही रोक दिया है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इतना हल्ला क्या करता है जी, ये चीज पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल कि आप एक ही समय पे तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एकदम एक ही वही समय पे खाली बढ़े बढ़। जब तक समय नहीं बढ़ेगा, तापमान, तापमान और समय में एकदम रिलेशन है। कैसा रिलेशन, एकदम धकाधक, जीना मरने वाला, कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना मर नहीं सकते। जब तक समय नहीं बढ़ेगा तापमान में भी। ये तो मानिए, तो ग्राफ ऐसा दर्शाया है कि अगर एजा पे 1 बजता, 2 बजता, 3 बजता, 4 बजता, 5 बजता, 6 बजता, 7 बजता, 8 बजता, तो ये ग्राफ कह रहा है कि 7 बजे, खाली 7 बजे और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एकदम तापमान बढ़ रहा है, एकदम 7 बजे एकदम समय रोक दिया है, 7 बजले और एकदम तापमान बढ़। पॉसिबल है, ये चीज नहीं है। यानी कि हमारा पहला, दूसरा और चौथा जो है आलेख, वो तो संभव है, समय के साथ तापमान का संभव है। लेकिन तीसरा संभव नहीं है। तीसरा जो है क्या है, संभव नहीं है। यानी कि इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा होगा या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा घड़ी पॉसिबल है जो क्या क्या रे, समय को ही रोक दे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि समय को ही रोक दे, तो बोलिएगा कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो सब समय भी आगे बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है। आप घड़ियां रोक दीजिएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी कि जो समय चल रहा है दुनिया में रुक जाएगा। आपका घड़ी खराब हो जाए या घड़ी रोक दीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन समय नहीं रुकेगा। ठीक है, तो समय के साथ तापमान बढ़ेगा। और पहला, दूसरा, चौथा आलेख हमारा सही है और तीसरा सही नहीं है। तर्क में अच्छा से लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, पहला, दूसरा, चौथा में समय के साथ तापमान बढ़ या घट जो भी रहा है वो तो देख लीजिएगा। लेकिन तीसरा आलेख में तापमान बढ़ रहा है लेकिन समय रुका हुआ है, तो समय कभी भी रुकना पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आलेख समय और तापमान का बीच संभव संभव नहीं है, तीसरा जो है संभव नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारा 13.1 कंप्लीट हो गया। और ठीक है।